इस एक मौके पर अब आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 3,20,000 10वां प्रश्न, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर उत्कर्ष जी। महाभारत के अनुसार भीम के किस पुत्र ने द्रौपदी को उठाया था जब वो गंधमादन पर्वत पर चल नहीं पा रही थी? According to the Mahabharata, which son of Bhim carried Draupadi when she could not walk on Mount Gandhamadan? ऑप्शन देखिए, ए परीक्षित, बी अश्वत्थामा, सी अभिमन्यु या डी घटोत्कच। सर लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। दो बची हैं, एक है ज्ञानास और एक्सपर्ट है। आस्क द एक्सपर्ट। ओके, लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं आज द एक्सपर्ट, इसको अंकित कर दिया जाए। और मुकेश शर्मा जी से हम आग्रह करेंगे कि वो फिर हमारे सामने प्रकट हों। मुकेश जी, बड़ी जल्दी हो गई मुलाकात आपसे फिर। ये एक प्रश्न पे अटक गए, आपसे उत्तर मांग रहे हैं, और जैसे ही ये विकल्प पढ़ना शुरू करेंगे तब घड़ी चल पड़ेगी। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। महाभारत के अनुसार भीम के किस पुत्र ने द्रौपदी को उठाया था जब वह गंधमादन पर्वत पर चल नहीं पा रही थी? ए परीक्षित, बी अश्वत्थामा, सी अभिमन्यु, डी घटोत्कच। जी, उत्कर्ष, इन उत्तरों में अगर आप देखेंगे तो अश्वत्थामा जो थे वो आचार्य द्रोण के पुत्र थे, अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे, घटोत्कच जो है वो भीम के पुत्र थे। तो अगर आप इसमें एलिमिनेशन के हिसाब से चलते तो घटोत्कच जो थे वो हैं जो कि भीम के पुत्र थे और काफी अहम भूमिका रही उनकी महाभारत में। तो उत्तर डी घटोत्कच। थैंक यू सर। प्लीज लॉक ऑप्शन डी घटोत्कच। डी की सलाह मिली है इनको। डी पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। वाह, बिल्कुल सही, धन्यवाद दीजिए। 3,20,000 पॉइंट जीत ले आपने उत्कर्ष, बधाई बधाई बधाई। और आ गया है चेक आपके नाम। जब पांडव और द्रौपदी थक गए तो भीम को अपने बेटे घटोत्कच की याद आई, और कुछ कहानियों के अनुसार उसी ने द्रौपदी को अपने कंधों पर उठा लिया था, और उसके अन्य मित्रों ने अन्य पांडवों को अपने कंधों पर उठा लिया था। ये कथा है महाभारत की। उत्कर्ष भाई साहब, हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, और अभी भी आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन ज्ञानास्त्र अभी भी जीवित है। 6,40,000 पॉइंट रेडी? यस। आपकी स्क्रीन के ऊपर 11वां प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या सबसे दक्षिण में स्थित है? Which of the following extends southernmost? A. Andaman and Nicobar Island. B. Lakshadweep. C. Maldives. D. श्रीलंका। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। डी लग रहा है, श्रीलंका। ये आपको मालूम है कहां पर है सर? नक्शे में कभी देखा होगा आपने। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके, अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल कंप्यूटर जी, और आपका समय शुरू होता है अब। सी। सी, मालदीव।
आपके मन में कुछ और चल रहा था। 58% सी को दिया गया है मालदीव, 36% बी को है लक्षद्वीप, ए को 1% है और डी को 5%, जहां आप जाना चाह रहे थे। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी मालदीव्स। मालदीव पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। यस इज द राइट आंसर। प्लीज ऑडियंस, अद्दू अटोल मालदीव का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी हेमिस्फीयर में ये फैला हुआ है मालदीव आइलैंड। तो आपने अब जीत लिया है 6,40,000 पॉइंट्स और 12वां प्रश्न आ गया है 12,50,000 पॉइंट्स का। रेडी? और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अक्टूबर 2024 तक के संदर्भ में बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची संरचना मर्डेका 118 किस देश में है? इन विच कंट्री कैन यू फाइंड मर्डेका 118, द सेकेंड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड आफ्टर द बुर्ज खलीफा एज ऑफ अक्टूबर 2024? ऑप्शन देखिए। ए यूएई, बी मलेशिया, सी चाइना, डी यूएसए। ए संयुक्त अरब अमीरात, बी मलेशिया, सी चीन या डी अमेरिका। इसके बारे में कहीं सुना हो, देखा हो, पढ़ा हो? मलेशिया लग रहा है पर श्योर नहीं हूँ। मलेशिया लग रहा है। ओके, ए भी हो सकता है। हाँ, होने को तो डी और सी भी हो सकता है। सर ज्ञानास्त्र हैं? ज्ञानास्त्र। ऑलराइट, ज्ञानास्त्र लाइफलाइन लेंगे उत्कर्ष जी, इसको अंकित कर दिया जाए। अब ज्ञानास्त्र जो है आपने अंकित करवा दिया है। वहां जाने से पहले, प्रश्न को पलटने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। गेस कीजिए किसी एक को। बी। बी मलेशिया पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। और ये सही होता भाई साहब। अरे यार, 678.9 मीटर ऊंचे इस स्तंभ का आकार मलेशिया के पहले प्रधानमंत्री टुंकू अब्दुल रहमान द्वारा हाथ फैलाकर किए गए इशारे से प्रेरित हुआ जब उन्होंने मर्डेका स्टेडियम में देश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब प्रश्न को पलटा जाएगा। पलटने से पहले आपको बताना पड़ेगा इसका विषय क्या है। सिविक्स। सिविक्स, सिविक्स विषय। ओहो सर, भगवान बचाए ऐसे युवकों से। उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा वो मंत्र। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए। पलट के आ गया। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? Who appoints the governors of Indian states? Okay? ऑप्शन देखिए। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी लोकसभा स्पीकर, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ए लग रहा है। अब लाइफलाइन नहीं बची है भाई साहब। सही उत्तर देंगे 1250, गलत नीचे ले आएंगे 320 पे। ज्ञानास्त्र विषय सिविक्स, आप ही की मांगी हुई चीज। भारतीय राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? विठल या एक के साथ जाओ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं इसको ताला लगाया जाए। मान्यवर, बीच में अभी आपने क्या कहा था कि आप क्विट करना चाह रहे हैं, है ना?
एक बात बताएं आपको उत्कर्ष, बहुत तारीफ की हमने आपकी और हमको लगा कि आपने जो निर्णय लिया है क्विट करने का वो बहुत सही बैठता अगर ये गलत हो जाता तो, लेकिन ये बिल्कुल सही निकला है। बहुत बहुत बधाई आपको उत्कर्ष। 12,50,000 पॉइंट जीत लिए इन्होंने।